नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत। हर बार की तरह सही समय पे आप हिंदी की क्लास के लिए तैयार रहें। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी संज्ञा, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कारक हमने पढ़ लिए, वाक्य हमने पढ़ लिए, समास हमने पढ़ लिए, संज्ञा हमने पढ़ ली, सर्वनाम भी पढ़ लो, ताकि परीक्षा में आपको कभी ऐसा भटकना नहीं पड़े। सर, सर्वनाम का प्रश्न हमारा गलत हो गया, नहीं होने दूंगा। एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं हो। कल एक प्रश्न संज्ञा में मिस हो गया था, थोड़ा प्रिंटिंग मिस थी, भाव से संज्ञा नहीं है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। वो मैं आपको आने वाले समय में एक क्लास में बता दूंगा अलग से। हिंदी हम पढ़ेंगे सर्वनाम। कितने प्रश्न आ रहे हैं हिंदी में? 30। टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे ही अपना टॉपिक वाइज पूरा हो गया काम, फिर मिक्स प्रश्न करेंगे। फिर आप अपना देख लेना कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, और फिर बहुत जल्दी हम पेपर करेंगे, पूरी हिंदी का पेपर, शिक्षण का पेपर, मेंटल का पेपर। कहीं न कहीं आप बाजी 500 भी मार सकते हो। तो लेते हैं आज बिना देर के हिंदी का पहला प्रश्न सर्वनाम में है। मैं यह काम स्वतः ही कर लूंगा। मैं सर्वनाम है। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम आया है? निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से एक उत्तर बिल्कुल सही है। आप इस शब्द को देखो, पूरी लाइन को देखो, इस वाक्य को देख करके अनुमान लगाओ इसमें कौन सा सर्वनाम आपको स्पष्ट दिख रहा है। मैं काम स्वतः कर लूंगा, मैं सर्वनाम कौन सा है? स्वतः, स्वतः, स्वतः का मतलब खुद। जब भी किसी शब्द में स्वतः, अपने आप, स्वतः, अपने आप, स्वयं, इनमें से कोई भी शब्द आते हैं तो फिर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। पहले प्रश्न का आंसर होगा सी। लेते हैं अगला प्रश्न। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? हमने पिछले प्रश्न में 3 शब्द भी देखे थे। अपना अपना काम करके ही घर जाना। ठीक है भाई, आप आगे आ जाएं, यह काम तुम स्वयं कर लो, वह अपने आप चला जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर निकालोगे। निजवाचक सर्वनाम किस शब्द में नहीं है? अपने आप, अपने आप का मतलब स्वयं, खुद आएगा निजवाचक। स्वयं शब्द आएगा, निजवाचक आएगा। अपना अपना काम करके ही कर जाए, अपना अपना मतलब स्वयं का, खुद का। स्वयं शब्द आ रहा है भाई, किसमें नहीं आ रहा है भाई? आप आगे आ जाए, इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं दिख रहा है जिसमें निजवाचक हो। ना स्वयं है, ना अपने आप है, ना खुद है, ना स्वतः है। आंसर क्या होगा? बी। दूसरे प्रश्न का आंसर बी राइट। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप आगे आ जाए। उन्होंने बहुत हुड़दंग मचाया, उसमें धैर्य नहीं है, मेरा आना संभव नहीं है। सबसे पहले मैं आपको अंडरलाइन करके देता हूं सर्वनाम कौन से हैं। पहले वाले वाक्य में आप सर्वनाम है, दूसरे वाले में उन्होंने सर्वनाम है, तीसरा उसमें, चौथा मेरे। अब मध्यम पुरुष सर्वनाम किसमें आया? चारों में से बताओगे। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। एक सर्वनाम होता है जिसका नाम है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के वापिस 3 प्रकार होते हैं। प्रथम पुरुष, जिसका दूसरा नाम है उत्तम पुरुष। फिर होता है मध्यम पुरुष, फिर होता है अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में क्या आता है भाई? मैं और हम वाले शब्द आते हैं। मैं एक वचन में, हम बहुवचन में। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, हमको। मध्यम पुरुष में तुम और आप वाले शब्द आएंगे। अन्य पुरुष में वे, उसका, उन्होंने, उनको, उसे, ऐसे शब्द आएंगे। अब देखो, यहां से देखें, मेरा, मेरा कौन सा सर्वनाम है?
मेरा प्रथम पुरुष में मेरा एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन या उत्तम पुरुष एक वचन। हमको मध्यम पुरुष है नहीं आएगा। उसमें, वे, उसे, उनको, उनका, उसमें, मतलब इसमें पुरुषवाचक आ ही नहीं रहा है। उसमें किसी वस्तु की बात कर रहे। उन्होंने अन्य पुरुष है जो मौजूद नहीं है सामने। उन्होंने तीसरे, प्रथम पुरुष का मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सामने सुनने वाला। उन्होंने जो अन्य मौजूद नहीं है उनके बारे में, ये अन्य पुरुष है। आप किस में आएगा? तुम, आप किस में आता है भाई? मध्यम पुरुष। सीधा सा आंसर ए राइट। लेते हैं हम अगला प्रश्न। तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। अच्छा, ये ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन ऐसे धमकी भरे वाक्य बोलते हैं भाई। तुम जिसे चाहो उसको बुला दो, मैं किसी से डरने वाला नहीं। आप मुझे ऐसे बोलो, आप जैसा चाहो वैसा प्रश्न दे दो, मैं किसी से डरने वाला नहीं। मैं एक एक प्रश्न राइट करूंगा, आप इसी को राइट कर लो भाई। जिसे चाहो उससे क्या बुलाना, इसी प्रश्न को राइट करके बता दो। इसको राइट कर दिया, इसका मतलब किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। अनिश्चयवाचक अन्य पुरुष दो आ रहा है क्या? एक शब्द जा रहा है सर्वनाम में तुम, दूसरा जा रहा है उसे। जिसे चाहो उसे, उसे और तुम कौन सा सर्वनाम होता है निकालो। निजवाचक मध्यम पुरुष निश्चयवाचक संबंधवाची मध्यम पुरुष। अगर सर्वनाम का टॉपिक पढ़ रखा है इसका मतलब आंसर क्लियर आएगा ही आएगा, और नहीं तो एक बार पढ़ करके फिर आंसर देने की कोशिश करें। तुम शब्द कौन सा सर्वनाम है? मैं, मेरा, ये तो प्रथम पुरुष है। हम, हमारा, ये भी प्रथम है लेकिन बहुवचन में। तुम, आप, आपका, मध्य, तुम, आप मध्यम पुरुष। हाँ, मध्यम पुरुष आ रहा है। उसे बुला सकते हो, तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो, उसे बुला सकते हो। अब ऑप्शन के हिसाब से हमको अनिश्चयवाची अन्य पुरुष, निजवाचक मध्यम पुरुष, संबंधवाची मध्यम पुरुष। इसका मतलब देखो, अब ऑप्शन के हिसाब से देखे, क्रम नहीं लेना है। एक शब्द जिससे, उससे, जिसका, उसका, जिसको, उसको, जैसा, तैसा, जिसे, उसे, जिसको चाहो उसको बुला दो। एक तो निकल रहा है इसमें संबंध निकल रहा है, जिसका, उसका, और तुम शब्द आ रहा है मध्यम पुरुष। तो फिर ऑप्शन के हिसाब से इसमें भी नहीं जम रहा है। क्या जम रहा है? ये तुम है मध्यम पुरुष और जिसे, उसके क्या जम रहा है? संबंध। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। जिसे, उसे संबंधवाचक होते और तुम कैसा? मध्यम पुरुष। आंसर आएगा मध्यम पुरुष और संबंधवाचक। क्रम भले आगे पीछे आया, आंसर होगा डी। अगला प्रश्न। आप नहीं जानते सत्येंद्र अपने आप सारे काम कर लेता है, इस वाक्य में इनमें से कौन कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं? आप नहीं जानते, एक तो आया है आप, अपने आप काम कर लेता है, खुद ही कर लेता है, दो। आप और अपने आप कौन सा सर्वनाम है? ढूंढ के बताओ। आप और अपने आप कौन कौन से सर्वनाम आए, आपको ढूंढ के उत्तर बताना है। आप शब्द कौन सा होता है? हमने पढ़ लिया, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसमें आया है? इसमें है, और किसी में नहीं। अपने आप, खुद, निजवाचक। आंसर क्या होगा? बी, निजवाचक मध्यम पुरुष। इसका उत्तर बी राइट। कितने जल्दी से जल्दी आप अटेंड कर रहे हो, होना भी चाहिए, पर राइट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। राइट कब होंगे? जब अपन इन प्रश्नों को पढ़ के आराम से उत्तर दें, जल्दबाजी नहीं करें। और आराम से भी उत्तर कब देंगे? जब हमको इसका टॉपिक आएगा। टॉपिक पहले पढ़ लिए हो, फिर उत्तर देने की कोशिश करें, कभी गलत नहीं होगा। परीक्षा का पेपर बीएसटीसी वालों को भी बहुत कठिन लगता है। कई बच्चे जो मेरे टच में रहते हैं, मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर हिंदी बहुत कठिन आई थी, कि पिछली बार हिंदी बहुत कठिन आई थी। हिंदी कैसे कठिन आई? हमने टॉपिक वाइज तैयारी नहीं की। जिन बच्चों ने टॉपिक वाइज तैयारी की, जो मुझे मिलते हैं, कहते सर हिंदी में मजा आ गया। बहुत से विद्यार्थी कहते सर मेंटल में मजा आ गया। कोई कहता सर शिक्षण में अच्छा लगा, कोई कहता जीके में अच्छा लगता है, और बहुत से विद्यार्थी कहते सर
पेपर तो मजेदार था। अब की बार तो 500 पार, देखते हैं 500 पार, आपको भी अच्छा लगेगा। करो 500 पार। कोई आया है? कौन आया अभी? कोई आया है? मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक? कोई आया है? अब घर पे खड़े और किसने बोला कोई आया है? कौन आ सकता है? अनुमान नहीं, पता नहीं, निश्चितता नहीं। कोई में क्या होगा? अनिश्चयवाचक, सीधा सा आंसर। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? कोई। कोई हमेशा कैसा होता है? अनिश्चयवाचक। लेते हैं अगला प्रश्न। किस वाक्यांश में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? मध्यम पुरुष सर्वनाम ढूंढो फटाफट। मैंने आपसे कहा था कि वे लोग अपने आप घर चले गए। मैंने प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष एक वचन। आप शब्द क्या होता है? मध्यम पुरुष, तुम, आप। वे मतलब अन्य पुरुष। अपने आप, अपने, अपने अपने, अपने अपने मतलब खुद के। इसका मतलब निजवाचक। निजवाचक, अन्य अन्य पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष, उत्तम या प्रथम पुरुष। तो कौन सा मध्यम पुरुष आएगा? बी, आप शब्द। आंसर आ रहा है मेरे विद्यार्थियों का? अगर मेरे से पढ़े हैं तो आंसर आएगा ही आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके उत्तर गलत हो जाए। ऐसा कैसे हो जाए? जब हम भरोसा कर रहे हैं, हम रोज तैयारी कर रहे हैं, आंसर लाएंगे ही लाएंगे। सर सिलेक्शन होगा ही होगा और होना ही चाहिए। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये उत्तर कौन सही नहीं कर सकता? देख लो अपने आप में। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? ढूंढो फटाफट। 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं तो गुणवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? क्या गुणवाचक सर्वनाम होता है क्या? पढ़ने वालों को डायरेक्ट पता होगा सर गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। तो क्या गुणवाचक संज्ञा होती है? नहीं सर, संज्ञा भी नहीं होती। क्या गुणवाचक विशेषण होते हैं? हाँ सर, गुणवाचक तो विशेषण होते हैं। इसका मतलब गुणवाचक तो विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। निजवाचक, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। आंसर क्या राइट है? ए। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जिस जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या बोलते हैं? जिस शब्द का प्रयोग डायरेक्ट संज्ञा से पड़ता है, क्योंकि जो संज्ञा की जगह काम आ जाता है। राम, राम न बोल के मैं, राम, राम नहीं बोल के वह, राम, राम नहीं बोल के उसे, राम, राम नहीं बोल के तुम। कितना मर्यादित भी होते हैं। अरे तू, तो कहता है मुकेश तू, मुकेश की जगह तू बोलिए। कभी कभी संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। कौन से शब्द संज्ञा की जगह लग करके संज्ञा को छोटे रूप में दर्शाते हैं? कौन होते हैं भाई? सर्वनाम। आंसर होगा सर्वनाम। जैसे मैं आपको बोलूं राम, आपका नाम है जैसे अशोक, मैं आपको अशोक ना बोलकर मैं बोलूं तू, हो सकता है आपको थोड़ा सा मर्यादित लगे, यार सर बोल रहे तू। मैं बोलूं अरे अशोक, आपको अच्छा लगे। तो संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित किससे होती है? सर्वनाम से। कौन सा प्रश्नवाचक, कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? यह वह किसने उसने। प्रश्नवाचक सर्वनाम हमेशा प्रश्न पूछने में काम आता है। इन चारों में से किसमें प्रश्न पूछा जा रहा? देखो कौन सा आंसर होगा जी? किसने? बिल्कुल सही है। किसने झूठ बोला, किसने सही किया, किसने चोरी की, किसने आइसक्रीम खाई, सबसे प्रश्न पूछने में काम आता है किसने। आंसर क्या होगा? किसने। पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताओ भाई। पुरुषवाचक सर्वनाम उसका, कोई, कौन या निश्चयवाचक ऐसे शब्द दे दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या कौन शब्द पुरुषवाचक है क्या? कौन आया, कौन जा रहा है, कौन लाया, ये फोन कौन लाया। कौन शब्द क्या? प्रश्नवाचक। कोई आया है, कौन आया पता नहीं, अनिश्चयवाचक। उसका, उसका कौन सा है? पुरुषवाचक, ये पुरुष के लिए आएगा उसका तो।
उसका में क्या बोलेंगे? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? मध्यम में तुम आप आते, प्रथम में मैं और हम आते। वे उसका उनको कौन सा पुरुष है तो पुरुषवाचक है, लेकिन पुरुषवाचक में भी कौन सा पुरुष है भाई? अन्य पुरुष। तो याद रखना पुरुषवाचक में अन्य पुरुष कौन सा है? तो ए राइट है। इनमें से कौन सा मध्यम पुरुष है? आप में वह वे, मध्यम पुरुष निकालो जल्दी से, गलती करना मत। गलती से गलती अगर हो जाती है तो फिर कोई बचाने वाला नहीं। गलती से भी गलती हो जाए तो वो बात कौन सा करे? गलती भी कभी गलती नहीं करती ऐसे प्रश्नों में। हम तो इंसान है, इंसान से कैसे गलती हो जाए? मध्यम पुरुष में कौन आएगा? तुम आप। आंसर क्या होगा? आप। तो मैं क्या होगा? मैं शब्द प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, वह क्या होगा? अन्य पुरुष है। वे क्या होगा? अन्य पुरुष है। वह एक वचन है अन्य पुरुष में, वे बहुवचन है। आंसर क्या होगा? आप होगा। यह वह तुम आप क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे तो परीक्षा में मन ही मन में प्रसन्नता होगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। कमेंट भी करिएगा, क्या करो। यह वह तुम आप क्या है भाई? कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा नहीं लग रहा है? क्या आपके लिए सब चीज़ें उपयोगी हो रही नहीं हो रही है? बताया जाए। जो विद्यार्थी अभी भी आलस करके दूर बैठे हैं, वो विद्यार्थी हाथ पे हाथ धरे रह जाएंगे। जब समय निकल जाता है तो कोई फायदा नहीं है। कहावत सुनते हैं, लोकोक्ति सुनते हैं, अब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकलने के बाद में अगर आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर बुढ़ापे में शादी करे, शादी का क्या फ़ायदा? क्या मतलब? कब परिवार बनेगा? कब दुनिया देखेगा? कब ज़िंदगी जिएगा? समय निकलने के बाद किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। जब समय है तब उसका उपयोग करो। यह वह तुम आप क्या है? ये सभी शब्द क्या होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं। यह क्या है? निश्चयवाचक। वह क्या है? पुरुषवाचक। अन्य पुरुष। तुम क्या है? मध्यम पुरुष। आप क्या है? मध्यम पुरुष। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्न यही पढ़ना है आपको। किससे प्रश्न नहीं पूछा जाता है? कौन पूछा जाएगा भाई? कौन आया, कौन लाया, क्या क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या काम है, कैसे कैसे खाते हो, तुम कैसे चलते हो, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे गाते हो। तुम तुम कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तुमसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, तुम क्या है? तुम तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष है। कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तुम। ले लो अगला प्रश्न। किस समूह में सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है? अब समूह आ गया भाई। प्रश्नवाचक सर्वनाम ढूंढो जिसमें तीनों ऑप्शन राइट हो। कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, किनका, जिनका, जो, जिन्होंने, उन पर, किस, उसको। चारों ऑप्शन आपके सामने। ऐसे तीनों शब्द बताने जिससे हमको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ही निकालने, खुद ही निकालना। और कोई भाई बहन साथ में वीडियो देख रहे हो तो भाई बहन का सपोर्ट नहीं करे, बहन भाई का सपोर्ट नहीं करे, है ना। अपने अपने निकालते रहो। बाद में भले ही बताओ आप, जब हल करो तब अपना अपना ही करना। बाकी होशियार होशियार बढ़ता जाएगा, कमजोर कमजोर रहता जाएगा। कौन, क्या, किसने, कौन लाया, क्या लाया, किसने दिया, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर होगा ए। सामने जो बड़ा मेल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। सामने जो बड़ा मेल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। यहाँ पर रेखांकित में कर दूं, मेरा कौन सा सर्वनाम है? सामने जो मेल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। क्या फिर वह को भी कर लो, वह मेरा है, वह कर लो। वह को कर लेता हूं मैं, चलो इसको। वह किसके लिए आया है? मैंने वह को रेखांकित किया। अब उत्तर बताना आप। वह जो मेल दिखाई दे रहा है वो मेरा है। सामने जो मेल दिखाई, वह मेरा। वह शब्द क्या पुरुषवाचक बन रहा है क्या यहाँ? वह किसी पुरुष के लिए आया है क्या? नहीं, वह तो मेल के लिए आया है। इसका मतलब वह क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। क्या संकेत कर रहा है?
वो मेल मेरा है। जैसे मैं आपको बताऊं, सामने जो मेल दिख रहा है वो मेरा है, इसका मतलब क्या बता रहा हूं मैं? पुरुष नहीं, यहाँ पर वह शब्द पुरुष के रूप में नहीं आया है। प्रश्न को पढ़ के करना है, डायरेक्ट वह नहीं। ये मेल की लिया, मेल तो वस्तु है, पुरुषवाचक हो नहीं सकता। निश्चयवाचक, क्या वो मेल मेरा निश्चित है? क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? मैंने बोल दिया वह मेल मेरा है, इसका मतलब निश्चयवाचक, अनिश्चित आ ही नहीं सकता। निजवाचक नहीं बोलना, निजवाचक में सतह, अपने आप, खुद, ऐसे शब्द आएंगे। तो क्या होगा? निश्चयवाचक, निश्चितता बता रहा है उस मेल की, यह वह निश्चितता भी बताते। तेते पाव पसारिए जेती लंबी शोर, उतने ही पांव लंबे करो जितनी लंबी आपकी चादर है, वरना ठंडे मरेंगे। आपके तो गर्मी है, ठंडे कैसे मरेंगे? तो गर्मी है तो मच्छर खाएंगे। उतनी ही चादर पसारनी, इतने ही पैर निकालना चाहिए जितनी आपकी चादर है, उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी आपकी इनकम हो। इनकम से ज़्यादा खर्चा करोगे तो भी नुकसान। तो प्रश्न का उत्तर आपको देने हैं। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तेते जेते, तेते जेते, जितना उतना, जो सो, आपस में एक दूसरे से संबंध बन रहे हैं। उतने ही पाव निकालो जितनी आपकी चादर है। क्या बन रहा है? एक दूसरे से संबंध, और संबंध बनता है तो कौन सा होगा? संबंधवाचक। मोहन प्रकाश जी खालिस्तान हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? मोहन प्रकाश जी मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, नहीं 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 नहीं, मुझे तो करना ही मत। क्यों? क्योंकि मुझे तो प्रथम या उत्तम पुरुष है, आपको अन्य पुरुष बनना है, यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक बनना है। तुम्हें, तुम्हें कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मध्यम पुरुष है। हमें, हमें भी नहीं हो सकता। हमें क्या है? हमें शब्द में तो प्रथम या उत्तम पुरुष में बहुवचन है, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष है। तो उन्हें, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें, उन्हें मतलब अन्य पुरुष। कौन सा उत्तर जमेगा? सी जमेगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको। कर लो सब, फतेह पार करनी है। इन प्रश्नों को करने से एक भी प्रश्न सर्वनाम का बाहर से नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। इसलिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपके सामने है। करो अगला प्रश्न। पेपर में फिर रोना नहीं रोना पड़ेगा। अब क्या करें, बेटे ने, है ना, माता पिता को धोखा नहीं देना है। अच्छे प्रश्न करो, सिलेक्शन करो, और नाम हो, आपका नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। शायद कमरे में कोई छिपा है, कोई, कौन छिपा है? वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित को मैं कर लेता हूँ रेखांकित। कोई छिपा है, कौन छिपा? पता है क्या? पता तो नहीं है, पर कोई न कोई थे। अरे कोई न कोई है, और पता नहीं तो कौन 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 है बताओ? सर कोई न कोई थे, कोई कोई है, पर नाम तो बताओ। तो नाम तो नहीं पता, नाम नहीं पता, इसका मतलब क्या हो गया? अनिश्चयवाचक, निश्चितता पता नहीं है। उत्तर क्या होगा? अनिश्चयवाचक। आप किस सर्वनाम का रूप है? आप, आंसर आ जाएगा। निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। आप किस में आएगा? प्रथम या उत्तम पुरुष में? कौन सा, कौन सा? अरे आप किस सर्वनाम का रूप है? आप, इसमें ऑप्शन आया नहीं है, मैं ऑप्शन कर लेता हूं। इसका जो प्रश्न का जो ऑप्शन है वो इसमें नहीं आया है, और इसका जो ई वाला उत्तर लिख कर दो, मध्यम पुरुष। आंसर होगा ई, मध्यम पुरुष। अलग से उत्तर याद देना, बहुत बढ़िया लगेगा। वापिस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी तैयारी का आकलन करें, है ना, दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, बस मजबूती और मजबूत इरादे के साथ आते रहे, हर समय तैयार रहें, है ना। जब तक अपना सिलेक्शन नहीं होता है, पीछे भागना है। जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, लोग आपके पीछे भागेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।